नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी राजस्थान विधानसभा की स्पेशल सीरीज 200 विधानसभा हिस्ट्री, जिसमें हम बात करेंगे सभी विधानसभा क्षेत्रों के इतिहास, आगामी दावेदार और यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो जिस किसी ने भी हमारे चैनल पूरा ज्ञान सीखो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज हम बात करेंगे फलोदी विधानसभा क्षेत्र के बारे में। फलोदी विधानसभा क्षेत्र के इतिहास, भौगोलिक स्थिति और जातीय समीकरणों के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। फलोदी विधानसभा क्षेत्र जोधपुर जिले के अंतर्गत आता है। जोधपुर जिले में कुल 10 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें जोधपुर शहर, सूरसागर, सरदारपुरा, शेरगढ़, ओसिया, लोहावट, फलोदी, भोपालगढ़, लूणी और बिलाड़ा शामिल है। फलोदी विधानसभा का गठन राजस्थान परिसीमन 1951 के समय हुआ था। 2008 के परिसीमन में लोहावट क्षेत्र को फलोदी से अलग कर नई विधानसभा का गठन किया गया। इस परिसीमन के बाद फलोदी विधानसभा में एक नगर परिषद, एक नगर पालिका व 3 पंचायत समितियां शामिल है, जिसमें नगर परिषद फलोदी, नगर पालिका बाप व पंचायत समितियां फलोदी, बाप और घंटियाली शामिल है। नगर परिषद फलोदी ब्राह्मण बाहुल्य शहरी क्षेत्र है, वही नगर परिषद बाप पालीवाल ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है। फलोदी पंचायत समिति क्षेत्र बिश्नोई व मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, वहीं बाप पंचायत समिति राजपूत व मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। घंटियाल पंचायत समिति क्षेत्र में बिश्नोई, राजपूत, जाट, दलित बाहुल्य गांव शामिल है। 2022 के आंकड़ों के अनुसार इस सीट पर कुल 2,45,768 मतदाता है। फलोदी विधानसभा सीट बिश्नोई बाहुल्य सीट मानी जाती है, वहीं मुस्लिम समुदाय भी मुकाबले में अहम भूमिका निभाते हैं, जिसमें लगभग 50,000 बिश्नोई मतदाता है जो इस सीट पर अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। मुस्लिम 45,000 व राजपूत समाज के 35,000 मतदाता है जो इस सीट को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही ब्राह्मण 25,000, मेघवाल 25,000, माली, जाट, भील समाज के 8,000 मतदाता हैं। वह मूल ओबीसी जातियां चारण, सोनार, सुथार, सेन, दर्जी, ढोली काफी तादाद में शहरी मतदाता हैं जो इस सीट पर निर्णायक भूमिका में रहा करते हैं। फलोदी विधानसभा क्षेत्र में 1951 से लेकर 2018 तक कुल 16 चुनाव हुए हैं, जिसमें एक उपचुनाव भी शामिल है, जिसमें से कांग्रेस ने यहाँ से 6 बार, भाजपा ने 4 बार, आरआरपी ने 2 बार, निर्दलीय ने 3 बार और स्वतंत्र पार्टी ने यहाँ से 1 बार जीत हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। फलोदी विधानसभा क्षेत्र में प्रथम चुनाव 1952 के समय हुआ। इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार हिम्मत सिंह को कुल 13,232 वोट मिले और कांग्रेस उम्मीदवार बद्री नारायण को कुल 1723 वोट मिले। इस प्रकार हिम्मत सिंह ने यहाँ से 11,509 वोट से जीत हासिल कर पहली बार विधायक चुने गए। दूसरा चुनाव 1957 में हुआ। इस चुनाव में स्वतंत्र पार्टी उम्मीदवार सूरजमल को कुल 16,017 वोट मिले और निर्दलीय उम्मीदवार गोपाल सिंह को कुल 5,793 वोट मिले। इस प्रकार सूरजमल ने यहाँ से 10,224 वोट से जीत हासिल की। तीसरा उपचुनाव हुआ। उपचुनाव 1957 में हुआ। इस चुनाव में स्वतंत्र पार्टी के सिंह को कुल 16,017 वोट मिले और कांग्रेस उम्मीदवार डोकला को कुल 5,793 वोट मिले। इस प्रकार के सिंह ने यहाँ से 10,224 वोट से जीत हासिल की। चौथा चुनाव 1962 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार लाला राम को कुल 11,897 वोट मिले और स्वतंत्र पार्टी उम्मीदवार सूरजमल को कुल 9,055 वोट मिले। इस प्रकार लाला राम ने यहाँ से 2,842 वोट से जीत हासिल की। पांचवा चुनाव 1967 में हुआ। इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार डी चंद को कुल 11,297 वोट मिले और कांग्रेस उम्मीदवार बी सिंह को कुल 8,569 वोट मिले। इस प्रकार डी चंद ने यहाँ से 2,738 वोट से जीत हासिल की। छठा चुनाव 1972 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मोहनलाल को कुल 14,344 वोट मिले और आरआरपी उम्मीदवार राम नारायण को कुल 13,574 वोट मिले। इस प्रकार कांग्रेस उम्मीदवार मोहनलाल ने यहाँ से 7,770 वोट से जीत हासिल की। सातवां चुनाव 1977 में हुआ। इस चुनाव में जनता पार्टी उम्मीदवार बालकृष्ण को कुल 22,048 वोट मिले और कांग्रेस उम्मीदवार पूनम चंद को कुल 21,061 वोट मिले और इससे यहाँ से बालकृष्ण ने मात्र 987 वोट के एक मामूली अंतर से जीत हासिल कर विधायक बनने में सफलता प्राप्त की। आठवां चुनाव 1980 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार पूनम चंद को कुल 33,591 वोट मिले और निर्दलीय उम्मीदवार मोहनलाल को कुल 16,917 वोट मिले। इस प्रकार पूनम चंद ने यहाँ से 16,674 वोट से जीत हासिल की। नौवां चुनाव 1985 में हुआ। इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार मोहनलाल को कुल 43,188 वोट मिले और कांग्रेस उम्मीदवार जो कि पूर्व में विधायक भी रहे पूनम चंद को कुल 41,654 वोट मिले। इस प्रकार निर्दलीय उम्मीदवार मोहनलाल ने 1,534 वोट से जीत हासिल की। 10वां चुनाव 1980-90 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार पूनम चंद को कुल 52,861 वोट मिले और
जनता पार्टी उम्मीदवार शेर सिंह को कुल 41,771 वोट मिले। सॉरी, माफ कीजिएगा, जनता पार्टी नहीं, लोकदल उम्मीदवार को। और इस चुनाव में पूनम चंद ने 11,090 वोट से जीत हासिल कर दूसरी बार विधायक का चुनाव जीतने में सफलता प्राप्त की। 11वां चुनाव 1993 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस के पूनम चंद ने जीत की हैट्रिक लगाते हुए 54,569 वोट हासिल किए और बीजेपी उम्मीदवार पुष्पा देवी को कुल 52,885 वोट मिले। इस प्रकार पूनम चंद ने यहाँ से 1684 वोट से जीत हासिल की। 12वां चुनाव 1998 में हुआ। इस चुनाव में लोकदल उम्मीदवार और स्वतंत्र पार्टी से पूर्व में चुनाव लड़ा राम नारायण ने बीजेपी को ज्वाइन किया और उन्हें कुल 58,659 वोट मिले। और कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय मोहम्मद को कुल 42,983 वोट मिले। इस प्रकार राम नारायण बिश्नोई ने यहाँ से 15,676 वोट से जीत हासिल की और पहली बार यहाँ से बीजेपी का कमल खिलाया। 13वां चुनाव 2003 में हुआ। इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार राम नारायण बिश्नोई ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल करते हुए कुल 48,525 मत प्राप्त किए और देवी सिंह भाटी की पार्टी, जिससे प्रकाश चंद को टिकट मिला, उन्हें 43,146 वोट मिले और कांग्रेस उम्मीदवार जेपू खान को कुल 36,466 वोट मिले। इस प्रकार राम नारायण ने यहाँ से 5,379 वोट से जीत हासिल की। 14वां चुनाव 2008 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस ने ओम जोशी के ऊपर भरोसा जताया, उन्हें कुल 51,354 वोट मिले और बीजेपी उम्मीदवार पब्बा राम को कुल 44,452 वोट मिले और ओम जोशी कांग्रेस के भरोसे के अनुरूप सफलता का मुकाम प्राप्त करने में सफल हुए और उन्हें कुल 6,902 वोट मिले। 15वां चुनाव 2013 में हुआ। इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार पब्बा राम को कुल 84,465 वोट मिले और कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व में विधायक रहे ओम जोशी को कुल 50,294 वोट मिले। इस प्रकार पब्बा राम ने यहाँ से बहुत बड़ी जीत हासिल करते हुए 34,171 वोट से जीत हासिल की। पिछला चुनाव 2018 में हुआ। इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार पब्बा राम को कुल 60,735 वोट मिले और कांग्रेस उम्मीदवार महेश व्यास को कुल 51,998 वोट मिले और निर्दलीय उम्मीदवार कुम सिंह पातावत को 48,306 वोट मिले। इस प्रकार पब्बा राम ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल करते हुए 8,737 वोट से जीत हासिल की। दोस्तों, विधानसभा चुनाव 2023 को मद्देनजर रखते हुए संभावित चेहरों की एक सूची शामिल है, जिसमें बहुत से चेहरों के नाम शामिल है, जिसमें से प्रथम नाम पब्बा राम बिश्नोई, जो कि वर्तमान में विधायक भी है और लगातार 2 बार विधायक है बीजेपी से। ओम जोशी, जो पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं और कांग्रेस के कद्दावर नेता कुम सिंह पातावत, जो पूर्व में निर्दलीय चुनाव लड़ा परंतु सफलता प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए। अभिषेक बादू, महेश व्यास, किशनाराम बिश्नोई, महंत भगवान दास और नरेश व्यास का नाम इस सीट से शामिल है। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा संभावित चेहरा होगा और कौन सी पार्टी से वह टिकट प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करेगा और कौन सी पार्टी आने वाला 2023 का विधानसभा चुनाव यहां से जीत हासिल करने में सफलता प्राप्त कर पाएगी। तो आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।